चलो, आपने अभी पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ के प्रोग्राम बनाने हैं हमें, ठीक है। तो पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा एलसीएम जो होता है वो क्या होता है। अगर मैं आपको पूछूं कि 20 और 12 का एलसीएम मुझे बताओ, चलो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एलसीएम फंक्शन है, देखो, राइट, ये यहाँ पे फंक्शन एक्सेल का है, ठीक है। 20 और 12 का 60। तो आप देखो इसका मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन। अभी 20 और 12, तो जैसे अगर 20 को मैं 20 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, देखना ध्यान से, इसको मैं $3 कर देता हूँ 3 से, और इसको करूँ 4 से। चलो 1 2 3 4 5, जनरली ऐसे लिखता हूँ। तो क्या है, दिस, ये नंबर है हमारा n, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाई दिस, $3 ये देखो, एलसीएम का मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा नंबर कॉमन नंबर है। देखो ये 60 कॉमन है दोनों में, समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैच हुआ, दोनों में आ रहा है ना, सबसे कम से कम कॉमन, इसको बोलते हैं एलसीएम। अगर मैं यहाँ 5 और 10 करूँ तो सबसे कॉमन कौन सा नंबर है, 10, ये है ना। देखो समझ रहे हो, तो आंसर भी देखो ऊपर 10 आ रहा है, राइट। तो ये जनरली जो कंसेप्ट होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या चीज़। तो इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे, वही प्रोग्राम अभी एचसीएफ पे ले आता है। अभी एचसीएफ में क्या होगा, अगर मैं एचसीएफ बोलूँ, यहाँ पे बोलूँ कि ये एलसीएम है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, दो में से एक चीज़, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो इन दोनों का आंसर आएगा 4। कैसे, दोनों 4 से डिवाइड होता है, ठीक है ना, राइट। तो ये चीज़ हुई जीसीडी। ग्रेटेस्ट बोला, ऐसे तो 2 से भी डिवाइड होता है, दोनों 2 से भी डिवाइड होते हैं, लेकिन यहाँ जीसीडी मतलब हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 भी है ना, 2 से भी होता है 4 से भी होता है। अगर मैं 20 और यहाँ 15 कर दूँ तो ये 5 हो गया, 20 और 40 कर दूँ तो ये 20 हो गया, 20 20 से होता है, 40 20 से होता है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम समझ गए है क्या चीज़। अब इसको हम करेंगे, देखो हमको क्या क्या चाहिए, एक नंबर ये चाहिए, एक नंबर ये चाहिए, 2 इनपुट लेंगे, उसके बाद 2 फाइंड करने के लिए वेरिएबल चाहिए, ठीक है। ये वेरिएबल को हम देखते हैं यहाँ पे। चलो अब हम करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम, क्लास एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, ये नाम देता हूँ एलसीएम एचसीएफ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, राइट। हम ले लेते हैं इंटीजर n1 n2, एक चाहिए मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, और एक लेता हूँ एचसीएफ, और एक लेता हूँ जीसीडी या एलसीएम। एचसीएफ तो जीसीडी तो यही आ गया ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देते हैं java.util.scanner, ठीक है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ओके, इस तरह से इनपुट हो जाएगा। अब आप क्या करो, एंटर फर्स्ट नंबर, ओके, एंटर सेकंड नंबर, नंबर 1 क्या होगा, एसी डॉट नेक्स्ट, नंबर 2 क्या होगा, एसी डॉट। अब सबसे पहले क्या करूँगा, एक प्रोडक्ट फाइंड करूँगा, n1 और n2 को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब एक लूप के लिए, लूप चलाने के लिए मुझे आइस काउंटर वेरिएबल चाहिए, फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू प्रोडक्ट तक i प्लस प्लस। अब समझो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ n1 और n2 दो नंबर ले रहा हूँ, बराबर। लेट मी से n1 हमारा है 5, n2 है हमारा 10, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 50 हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। 50 को मैं क्या कर रहा हूँ, i को 1 से ले रहा हूँ, 1 इसको +1 करके क्या करेंगे 50 तक, तब मैंने यहाँ 13। अब मुझे करना क्या है, अब यहाँ पे n1 और n2 क्या है, 5 और 10। फिर ये चेक करना है कि अगर ये नंबर इससे डिवाइड हो जाता है, और अगर ये नंबर इससे भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली डिवाइड कब होगा, जब हम देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, राइट, देखो होल नंबर आया ना, कब चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू मोड दिस नंबर एंड दिस। तो जब हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, मोड, मोड समझो क्या होता है, क्या होता है, रिमाइंडर, राइट, रिमाइंडर होता है।
देखो यहाँ 0 आया, दोनों में 0 आया ना। तो अगर मैं यहाँ 5 और 10 लिखता हूँ तो आंसर क्या है एलसीएम का 10, और यहाँ कहाँ मिल रहा है 10 पे 0 मिल रहा है दोनों, राइट। समझ रहे हो कंसेप्ट में जो समझा रहा हूँ, राइट। अब हम कर क्या रहे हैं कि प्रोडक्ट निकाला, अब लिखेंगे अगर, देखो क्या कर रहा हूँ, ये आई है ना हमारा, आई दोनों से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आए, आई मॉडुलस n1 एंड इक्वल टू 0 एंड आई मॉडुलस n2 इक्वल टू 0। जब ऐसा हो तो क्या हुआ, तो एलसीएम इज इक्वल टू आई करो और ब्रेक करो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ 5 और 10 का निकाला, सपोज 5 और 10 का ये हटा देता हूँ। देखो अभी मैंने क्या क्या लिया हुआ है, ध्यान से देखो, मैंने लिया है n1, दूसरा लिया है n2। यहाँ पे एक रैंडम नंबर लेता हूँ 10 से 50 के बीच में, यहाँ भी रैंडम ले लेता हूँ, और यहाँ एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। देखो यहाँ 140 आया, राइट। अब जीसीडी करते हैं, तो एक काम करता हूँ, मैंने प्रोडक्ट भी निकाला ना, दिस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है, 924 आया ना। अब ये जो चीज़ है, देखो एलसीएम भी 924 क्यों है, क्योंकि इसमें एक प्राइम होगा, दोनों का कहीं ना कहीं एलसीएम मिलने, देखो प्रोडक्ट ही आ रहा है, प्रोडक्ट को नीचे रखता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। एक काम करता हूँ, इधर नंबर फिक्स कर देता हूँ 5 और 20, ठीक है। अब यहाँ जीसीडी देखो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। जीसीडी मैं फॉर्मूला से कर सकता हूँ, ये किया तो आंसर आया 5। लेकिन मेरे पास दूसरा तरीका भी है, क्या करूँगा, जो प्रोडक्ट निकाला है ना उसको डिवाइड करो एलसीएम से, तो क्या आएगा, वही आया। देखो 20 एंड 10, देखो आंसर सही आ रहा है, जीसीडी और ये। तो प्रोडक्ट को अगर मैं एलसीएम से डिवाइड करूँ तो जीसीडी मिल जाता है, चाहे जीसीडी फॉर्मूला से करूँ चाहे ऐसे करूँ। तो अगर मैंने एलसीएम निकाल दिया तो ये हो गया, अब जीसीडी इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एलसीएम, फाइंड हो गया, दोनों आ गए। अब बस आप प्रिंट करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम लिख देते हैं, खाली करो एलसीएम, राइट, और एचसीएफ, मैंने एचसीएफ दिया, एचसीएफ है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ जीसीडी एक ही बात है, ठीक है, दो सिर्फ अलग अलग टर्म्स हैं। अब आप 2 नंबर बोलो कोई भी, देखो सेव करते हैं। देखो जब तक आपको प्रोग्राम का कंसेप्ट नहीं आएगा, प्रोग्राम तो आने से रहा, याद रख लेना। इसलिए मैं आपको सबसे पहले प्रोग्राम का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या प्रोग्राम का कंसेप्ट समझ लो तो समझ में आएगा। नाउ व्हाट हैपेंड, यहाँ पे एलसीएम माइट हैव नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, ओके, इज इक्वल टू 0, और क्या है, ठीक है, इज इक्वल 0, रन करते हैं, बोलो नंबर बोलो, जैसे 8 और 24, देखो अब लीस्ट कॉमन यही होगा, रन करके देखो, राइट, 150, देखो एचसीएफ 5, एलसीएम 3, ट्राई करके देखो, यहाँ 100 और क्या डाला था 15, तो क्या आया, एलसीएम क्या आया 300, जीसीडी क्या आया 5, इधर क्या आया 300, एचसीएफ 5, राइट। कोई भी ट्राई कर लो, रेंज बिटवीन ले लेते हैं 10 से 50, 10 से 50, देखो 40 और 27, वही रन करके देखो, 40 और 27, 1080 और 1, ठीक है, बदल के देख लो, देखो एक क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई प्राइम नंबर उसमें आएगा ना तो ये एक आएगा, ठीक है ना। 39 36, 39 36, देखो 468 and 3। तो यही चीज़ जो हम एक्सेल में कर रहे हैं वही चीज़ हमने जावा में, सी प्लस प्लस में, किसी में भी बैकग्राउंड कोडिंग मैंने आपको समझाई कि ये होता है एचसीएफ और एलसी। आया समझ में पक्का, राइट। इसलिए हमेशा कोड को पहले ट्रैक करो एक्सेल। चलो